हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज देख लीजिए, हम सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसे लेकर के उपस्थित हैं। लेकिन ये सेल बायोलॉजी इतना खतरनाक होगा ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे सभी लोग बहुत सस्ता समझते हैं। देख लीजिए, सेल बायोलॉजी में एक ही कोशिकांग पर बन गए 25 प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। अभी मैं आपको ये प्रश्न दिखाने वाला भी हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपको बता दें, एक ही कोशिकांग से टोटल 25 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आखिर कोशिकांग ये क्यों बन गया है, तो इसको ही सबसे पहले क्यों ना देख लिया जाए। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे, एक बार इस सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए, फिर मजा आ जाए। वैसे भी कल के लेक्चर में हमारे जैसा हमने शुरू किया उसमें एक तो जो है यूट्यूब पॉलिसी है, ऐसा पता नहीं कैसा जो है उसमें सेटिंग कर दिया कि पूरा इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई साहब, है ना, इंग्लिश में ही गूगल वॉइस कर रहा है। तो चलिए फिलहाल आज यह चेक भी हो जाएगा और आज करते हैं इन 25 प्रश्नों को, देखते हैं कि आखिर ये दमदार 25 प्रश्न कौन है और किस कोशिकांग पर है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र पर सबसे जटिल से जटिल क्वेश्चन बने हैं। और ये किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं चलिए देख लेते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर सभी के मिक्स है इसमें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब सेंट्रोमियर अर्थात वो बिंदु होता है जो दो क्रोमेटिड को बीच में होता है, जुड़ता है यहां से, के शीर्ष पर जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के कहां होता है, शीर्ष पर उपस्थित हो, तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होगा। कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है यानी जब कहां, किसके गुणसूत्र के कहां हो, शीर्ष पर हो ये सेंट्रोमियर, अर्थात गुणसूत्र किस प्रकार का हो, आई प्रकार का हो, ऐसा बन रहा हो। तो कह रहा है तो वह गुणसूत्र किस प्रकार का होगा। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द अपेक्स अर्थात टिप ऑफ द क्रोमोसोम, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी, किस प्रकार का होगा। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ये यहां पर, तो आप समझ लीजिए जैसे पहाड़ बनते हैं तो इसका टीला होता है, टीले पे दिखाई दे रहा है तो इसके बिल्कुल ऊपर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। जब कहां हो, सेंट्रोमियर कहां हो, बिल्कुल शीर्ष पर हो, तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है, जब वी शेप्ड क्रोमोसोम होता है तब उसे क्या नाम देते हैं। वी शेप्ड क्रोमोसोम, देखिए क्रोमोसोम में एक तो आई प्रकार का हो गया, जब सेंट्रोमियर कहाँ है, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर है, टीला पर है, टीलोसेंट्रिक हो गया। अब जब बीच में होता है यहाँ पर, अर्थात ये क्रोमेटिड हो गया, ये हो गया, या इसी को हम ऐसे उल्टा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसे बीच में आधा आधा पर हो, तो ये वी आकार का ले रहा है, वी शेप्ड क्रोमोसोम, तब इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं गाइज, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं गाइज। देख लीजिए, ये गुणसूत्र पर बनने वाले प्रश्न हैं, इसे हल्के में मत लेना गाइज, इसे हल्के में मत लेना। ये देख लीजिए, अभी ये प्रकार ही चल रहा है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक ये है क्या, और एल प्रकार का होता है, जे प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है, ये सभी की हम बात कर रहे हैं गाइज। देख लीजिए, और इस समय आपको बता दें, परीक्षा जैसे 14 और 15 मई के बीच होना है आपका, 14-15 मई को, तो अभी बहुत कम हैं, बहुत कम ही दिन शेष बचे हैं। इस समय सब कुछ भूल करके एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ जाइए। वो मोटिवेशनल थॉट देखना बंद कर दीजिए, समय वेस्ट करना बंद कर दीजिए, अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना बंद कर दीजिए और बिल्कुल जुट जाइए परीक्षा में। इस समय सब कुछ भूल कर, इस समय देखिए बड़ी कठिन परिस्थिति है, एक तो गर्मी प्रचंड रूप ले रही है, दूसरी चीज ये जो रसगुल्ला वाला मैटर चल रहा है भाई साहब, ये निमंत्रण चल रहा है ना, तो ये भी एक तरीके से ये तमाम जो रिलेशन को बांध रखा है, ये भी चल रहा है कि हमारे मित्र की हमारे रिलेशन में ये शादी है, नहीं जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भाई साहब 1 महीने के लिए नाराज हो जाए, बाद में आप जाकर के उनसे पैर पकड़ लेना, माफ़ी मांग लेना कि भैया हमसे गलती हो गई और हम नहीं आ पाए, परीक्षा थी, उसे माफ़ कर दीजिए, बस वो काम चल जाएगा। लेकिन इस समय आप पूरी तरीके से जुट जाइए लगन से एकदम, क्योंकि आपको बता दें कम समय में तैयारी करने का क्या शॉर्टकट तरीका है। यानी ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, आपका शरीर यहाँ है। कुछ लोग पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन टॉपिक नहीं समझ में आता। कुछ लोग आधे घंटे के लिए बैठते हैं, पूरा टॉपिक को सफाया कर देते हैं। तो वही आपको दिमाग लेकर के चलना है गाइस, वही दिमाग आपको लेकर के चलना है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसको अंतस्थ है, ये सब हिंदी उंदी है। टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल कह रहा है भाई साहब, वो जो टर्मिनल मतलब शीर्ष, वही देख लीजिए, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच
ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी टर्मिनल सेंट्रोमियर किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये अगर मैंने बताया टर्मिनल टी से टीलोसेंट्रिक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये देख लीजिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, टर्मिनल पर है तो टीलोसेंट्रिक हो गया। 3 का कौन सा हो गया, 3 का हो गया डी नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये 4 नंबर का कह रहा है न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र। भाई साहब ये देख लीजिए न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन NOR इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कंस्ट्रिक्शन का कौन सा ये भाग है, प्राइमरी सेकेंडरी की सेंट्रोमियर की नन ऑफ दिस, इसका कौन सा भाग है ये देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी। कौन सा, सेकेंडरी रीजन है गाइस, ये देख लीजिए। चौथे का कौन सा हो गया, बी नंबर। आगे चलते हैं, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है। बार बार वही कह रहा है कि मध्य भाग में है, तो भाई साहब गुणसूत्र है और ये इसके मध्य भाग में, ये मध्य भाग यही वी अर्थात बीच में आएगा तो मेटा हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है when the position of centromere in a chromosome is the middle part, the chromosome is termed as acrocentric, metacentric, एसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर नहीं होता है तब उसे कहते हैं, मेटासेंट्रिक बीच में है और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल शीर्ष पर है, एक्रोसेंट्रिक मतलब आधे से ज्यादा अर्थात शीर्ष से थोड़ा सा कम, तब उसे कहेंगे। तो लेकिन अब इसका सही जवाब क्या होगा, जब मध्य में है तो मेटासेंट्रिक हो गया, ऐसा हो गया भाई साहब। 5 का कौन सा हो गया, 5 का हो गया सी नंबर। चलते 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं 6 नंबर का। अब मैंने बताया केवल और केवल गुणसूत्र से टोटल 25 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं, 25 क्वेश्चन हैं टोटल, और टोटल गुणसूत्र से। और आप लोग हताश मत होइएगा, क्योंकि कहा गया है कि मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल खामोशी से आप जुटे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, छोड़िए नहीं इसको, अब बिल्कुल शिद्दत से अपनी पूरी मेहनत का 100% झोंक दीजिए। इसी समय मेहनत करने का जो है पूरा का पूरा आपके पास वो चांस है, और यही वो दिन है। ये दिन एक दिन कट जाएंगे गाइस, ये दिन कट जाएंगे। बाद में आपको लगेगा कि जैसे इस समय आप जिस स्टेज में बैठे हैं, आपको याद आ रहा होगा जो पिछला दिन बीत गया, अगर मैं मेहनत किया होता तो उसमें भले मैं बहुत प्रचंड गर्मी में बहुत मेहनत किया था, लेकिन आज तो आराम कर रहे हैं, आराम से बैठ करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यही आपको लग जानी है केवल 14-15 तारीख तक, जो तक आपकी एग्जाम नहीं होना है। बिल्कुल जुट जाइए, डट जाइए, उसके बाद चाँप के सोइए, पूरा एकदम मजे ही मजे लीजिए। देखिए कह रहा है 6 नंबर में, यानी कह रहा है किस प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ होते हैं। भाई साहब ये देख लीजिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर रेयर, किस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं वो रेयर होते हैं। देख लीजिए सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और बोथ ए एंड बी, ऐसा कह रहा है। तो भाई साहब जहां तक अभी हमने देखा इसका जो आकलन किया वो दे रहा है भाई साहब, वो डी दे रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। गाइज ये डी नंबर इसका राइट आंसर है 6 का। चलते 7 नंबर पर, कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ये है 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है भाई साहब, ये मच्छरदानी लगाना पड़ेगा लगता है, ये भी परेशान कर देते हैं भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, होता है जब मंजिल नज़दीक होती है तो ऐसी ही विपरीत परिस्थिति आती है। वही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आप बिल्कुल समझ जाएं कि बड़ी घबराहट हो रही है, बड़े विपरीत परिस्थिति में आ गए हैं, तो समझ जाइए कि मंजिल आपकी इर्द गिर्द आपके घूम रही है ना। क्योंकि कोई अगर पहाड़ पर चढ़ने वाला बंदा हो या इंदिरा मैराथन में भाग लेने वाला बंदा हो, जब एकदम बिल्कुल पास में आ जाता है, एकदम वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो एकदम थक जाता है, एकदम थक जाता है। जब एकदम नज़दीक आ जाता है तो बिल्कुल जब आप थक जाए तो समझ जाइए कि आपके इर्द गिर्द वो सफलता आपकी मंडरा रही है। तो इस समय मंडरा रही है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। 7 नंबर कह रहा है अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं। क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। तो अब इसे क्या कहेंगे, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का जो आंसर है इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है गाइस, इसका सही आंसर सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना। तो आपके हिसाब से क्या है आप लोग भी बताइए जरा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हो गया 7 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है एस्टोकार्मीन का इस्तेमाल
किसमें भेद के लिए किया जाता है? एस्टोकार्मिन यूज डिफरेंशिएट बिटवीन, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है एस्टोकार्मिन का यूज? तो कह रहा है कि एनाफेज टीलोफेज को विभेद करने के लिए, माइटोसिस मियोसिस के लिए, प्रोफेज और मेटाफेज के विभेदन के लिए, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन विभेदन के लिए। तो एस्टोकार्मिन का उपयोग जो है यही किया जाता है, किसके लिए? यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के विभेदन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया गाइस? इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। कहीं मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। और एक जबरदस्त मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के चाहते हैं, इस सीरीज को चलाने के लिए मोटिवेशनल थॉट बेहद जरूरी है गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे। यहां देख लीजिए 8 हो गया। अब 9 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। 9 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा एक बात, किसी भी प्रश्न को आप लोग बहुत हल्के में मत लेना, नहीं आपको अभी हल्के में ये ले लेगा। कुछ लोग कहते हैं सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि सर ये तो पिछले साल पूछे गए, भैया सर इसका थोड़ा देख लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद तो पूरा का पूरा आकलन हो जाएगा। और मैं 25 आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ एक जगह इसके आंसर लिख लीजिए, एक वन लाइनर आप बना लीजिए। वन लाइनर बना लेंगे तो आपको सब निचोड़ निकल आएगा। कहीं क्वेश्चन इससे आ गया घुमा करके, तो कहीं से भी घुमाए आप घूमोगे नहीं, आप तो सही सही इसका आंसर लगा लोगे। कह रहा बाल्बियानी रिंग फाउंड इन, किसमें पाई जाती है बाल्बियानी रिंग? कह रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम में, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम में, पॉलीसोम क्रोमोसोम में, हेट्रोसोम क्रोमोसोम में। TGT बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या पाई जाती है? बाल्बियानी रिंग पाई जाती है। आगे चलते हैं कि आगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसको देख लेते हैं। उसको देख लेते हैं भाई साहब। 9 हो गया, अब 10 में चलते हैं। 10 में चलते हैं कि 10 का क्वेश्चन क्या है। 10 का क्वेश्चन नंबर 10, टोटल है कितने? 25। ये देखिए कह रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव किसने दिया? पॉलीटीन, अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, TGT का ही क्वेश्चन है, कैसा आप सोच सकते हैं। द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाय, है तो क्रोमोसोम ही, चाहे लैम्ब्रूस क्रोमोसोम हो चाहे पॉलीटीन क्रोमोसोम हो, है तो क्रोमोसोम का प्रकार ही। तो ये देख लीजिए, कह रहा है किसका सुझाव किसने दिया नाम का? EG बाल्बियानी नहीं, कोलर, ब्यूअर और हाइड्स। तो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया कोलर के द्वारा दिया गया, है ना। इसका सुझाव, नाम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? कोलर के द्वारा दिया गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 हो गया। अब 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है क्या गाइस? ब्राइटनेस इसकी हम थोड़ी सी कर लेते हैं कम। हाँ ब्राइटनेस तो ज्यादा है ही, तो अगर हम कम कर लिए तो अब सही है, अब है ना। चलिए, चेहरा नहीं लपलपा रहा है, कोनो बात नहीं, प्रश्न तो हमारे लपलपा रहे हैं। चलिए, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया किसमें देखा गया? पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन हाउस फ्लाई, ड्रोसोफिला, हनी बी, नन ऑफ द अबव। किसमें देखा गया बताइए? देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखा गया किसमें भाई साहब? ड्रोसोफिला में देखा गया। किसमें देखा गया? ड्रोसोफिला में देखा गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की तैयारी पहले से हुई है, वो तो इस समय थोड़ा सा देखिए, तब भी भाई प्रेशर रहता है। बहुत सारे जैसे एग्जाम आता है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सर पढ़े तो बहुत हैं, रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन बड़ा डर लग रहा है। तो डर नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। कॉन्फिडेंस होगा तो एग्जाम क्या कुछ भी आप क्रैक करने के लिए तैयार हैं गाइस। तो आपके अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। और इस समय बिल्कुल साथ छोड़ दीजिए। मैंने बताया कि जो कंफर्टेबल जोन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से जुटना पड़ेगा, और निगेटिव लोगों को भी साथ छोड़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव लोगों को साथ हमेशा पकड़ना पड़ेगा, जो पॉजिटिव आपको हमेशा बनाते रहते हैं, आपकी विचारधारा को हमेशा जो है पॉजिटिव की वे की ओर ले जाते हैं, उनके साथ आपको रहना है बस। तो एग्जाम क्या कुछ भी हो सकता है क्रैक, है ना। और इस समय मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं, अरे बहुत सारे चैनल घूमते रहते हैं इधर उधर। अरे भाई साहब दिमाग को स्थिर करिए, एक चैनल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे आओ, नहीं, आपको जहां पर अच्छा लगे वहीं पर आप, जहां पर समझ में आए केवल वही पकड़ो, बस एक टारगेट, और पूरे सिलेबस को टच करो, बस पूरे सिलेबस को टच करो, आप देखो मजा आ जाएगा गाइस, है ना। और इस समय आपको केवल ट्रिकी जरूरत है, ट्रिकी। अगर रट्टा मार प्रक्रिया आप 1 घंटे रट्टा मार भी करिए, फिर पढ़ते रहिए, जो नया आता है उसको छोड़ दीजिए घंटे के लिए, 1 घंटे इसलिए छोड़ दीजिए उसका रट्टा मार करने के लिए। और रट्टा मार कब होगा? आपका होगा भोर में 4 बजे, उस समय आपका रट्टा मार होगा जब सब लोगों की नींद बहुत चाँप के आती है, बहुत मजा आता है सोने में, उस समय आप उठो और रट्टा मार करो बस। और उसके रट्टा मार करने के लिए एक आइडिया और हो सकता है कि आप जो है फार्मूले बना लो छोटे छोटे, बस उस फार्मूले को ही आप लेकर के चलो, मजा आएगा। और किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना गाइस,
नहीं तो आपको हल्के में नहीं लेगा वो टॉपिक, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज में से किसने की थी? आ गया, कह रहा है ऑन द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, कह रहा है जी बेल्बियानी ने की थी, आर वॉन हर्टविज ने किया था, जे एम मिचिसन ने किया था, डेनियल और मजीद ने किया था। तो किसने किया था भाई साहब, इसकी खोज किसने किया था? तो 12 का वही बेल्बियानी ने किया था, जी बेल्बियानी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया ना इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, 13 नंबर कह रहा है क्रोमोसोम कंटेन, क्रोमोसोम में क्या क्या होते हैं? कह रहा है प्रोटीन ओनली, नहीं। डीएनए एंड प्रोटीन, नहीं। कह रहा है डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर समय नहीं देते हैं क्वेश्चन को टिक करने के लिए। लो भाई, समय भी ले लीजिए, आप समय भी ले लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 है। 13 क्वेश्चन भाई साहब, 13 न 13 न मेरा है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ना तेरा ना मेरा। तो इसका सही जवाब है डी नंबर है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। देख लीजिए, ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन कितने क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। कह रहा है क्रोमैटिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? कह रहा है डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन। ये देख लो, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, टीजीटी का ही है ना, मैं बता रहा हूं। आप लेवल देख लीजिए, इसके बाद तो हम जो है अभी सभी जो सेट हैं आपके एग्जाम के सेट हैं उसको कराने वाले हैं। जो आपके एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो 2011 की बायोलॉजी हो, चाहे 2013 की हो, 2016 की हो और 2021 की हो, ये सभी मैं पेपर एक बार कराने वाला हूं। और एक दिन में एक पेपर होगा। टोटल है कितने पेपर? 11 का 1, 13 का 2 और उसके बाद 16 का 3 और 21 का हो गया 4, 5 पेपर हैं। तो पांचों पेपर मैं आपको लेकर के आने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल कमेंट करिए आप लोग। और देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सवाल जवाब तो हो गया भाई साहब, डी हो गया, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, ये इसका सही जवाब है ना। क्रोमेटिन, अगर यहाँ नॉन हिस्टोन रहता ना तो वो हो जाता, नॉन हिस्टोन है नहीं, तो इसका यही तक है अंत। तो 14 का कौन हो गया? डी हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं भाई साहब। 15 नंबर का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। थोड़ा देखते हैं, कोई आत्मा भटक रही है इधर, तो कोई बात नहीं, आत्मा भटकने दीजिए और हम बात जहां कर रहे हैं वहीं पर बात करेंगे भाई साहब। 15 का आंसर क्या होगा देख लीजिए। 15 का कह रहा है क्रोमोसोम में टीलोमियर की उपस्थिति क्या प्रदर्शित करता है? द प्रेजेंस ऑफ टीलोमियर इन क्रोमोसोम शोस, क्या प्रदर्शित करता है? अच्छा, गोचुमुचू आ गया क्या बीच में? नहीं। हाँ, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई साहब। द प्रेजेंस ऑफ टीलोमियर इन क्रोमोसोम शोस क्या प्रदर्शित करता है? द टू मेंटेन आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, यही इसका जो है सही जवाब होगा गाइज। इसका ये सही जवाब है कौन सा? पहचान और व्यक्तित्व बनाए रखना, यही है टीलोमियर, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है ना, इसी से निर्धारित होता है। अच्छा, टीलोमियर की उपस्थिति यहाँ आप कह रहा है टीलोमियर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असिस्ट सेल डिवीजन नहीं, इनिशिएट ट्रांसपोजन, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ये इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं, 15 का हो गया भाई साहब। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्रों के अंत कहलाते हैं। द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, इसके अंत क्या कहलाते हैं? कह रहा है टीलोमियर कहलाते हैं, सेंट्रोमियर, नॉर और सैटेलाइट। इसके अंत क्या कहलाते हैं बताइए? इसके अंत क्या कहे जाते हैं? इसके अंत यही टीलोमियर ही कहे जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है 17 नंबर में टीलोमियर का कार्य क्या है? फिर से वही आ गया भाई साहब, फिर से वही आ गया। इसका टीलोमियर का कार्य अभी आया था, तो इसका मैंने बताया था टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र का व्यक्तित्व बनाए रखना। तो इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर है, 17 का ए है। चलते हैं 18 नंबर पर कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर पर देखिए, किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया? कह रहा है बेल्बियानी, पुरकिंजे, सटन और वाल्डेयर। विच साइंटिस्ट क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम, किसने दिया सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म? कह रहा है बेल्बियानी, पुरकिंजे, सटन और वाल्डेयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वाल्डेयर ने। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कॉल्चिसिन करता है। कॉल्चिसिन क्या करता है? कॉल्चिसिन डच कह रहा है हाफ, अच्छा, गुणसूत्रों की संख्या अधिक कर देता है, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी कर देता है, गुणसूत्रों की जोड़ी मिलान करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या करता है भाई साहब? ये कॉल्चिसिन क्या करता है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या है? तो ये क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है? डबल कर देता है ना, डिवीजन होने लगता है, दोगुनी कर देता है।
बी नंबर। चलते हैं 20 नंबर पर चलते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है, कह रहा है क्रोमेटिड है, टीलोमियर ये भी है, प्राथमिक संकीर्णन ये भी है, माइक्रोट्यूब्यूल। लो भैया जल्दी जल्दी हो गया क्या? हाँ जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है नहीं होगा बहुत फास्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यही हो गया, यही इसका सही जवाब हो गया। कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो यही नहीं है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा एक बात और कि जैसा हमारा जो पैटर्न चल रहा था वैसा पैटर्न आज का भी है। मैंने कल भी दिया था एक क्वेश्चन लास्ट में, हालांकि मैंने बता दिया था, आज नहीं बताएंगे। आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि पता चले ना कि आप लोग भी थोड़ा से मेहनत कर रहे हैं। नहीं याद है तो ढूंढिए, क्योंकि ऐसे एक प्रश्न हम आपके ढूंढने के लिए देते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदेमंद होता है। और इसका फायदा कैसे होगा आप खुद पता चल जाएगा कैसे फायदा होगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग जो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं 21 तो हो गया, 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि लैम्ब्रुस क्रोमोसोम विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं। ये लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन, ये स्पेशल प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कहां पाए जाते हैं? कह रहा है सिलेवरी ग्लैंड ऑफ सेल्स ऑफ डिप्टेरॉन्स, कह रहा है गोनेडल सेल्स ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन ओसाइट और ब्रेन स्टेम सेल। तो किस में पाया जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो एम्फीबियन ओसाइट्स में यह पाया जाता है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। एम्फीबियन ओसाइट्स यहाँ एक ऑप्शन है तो यहाँ बन जाएगा। हालांकि और भी पाए जाते हैं इंसेक्ट में भी, वहाँ पर भी ओसाइट सेल्स में। तो चलते हैं आगे, चलते हैं 22 हो गया। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन ये, द लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर फाउंड इन ओसाइट्स ऑफ, अभी एम्फीबियन आया था ना, एम्फीबियन तो पढ़ लिया था, एम्फीबियन के ओसाइट्स में, लेकिन गाइस यहां समझिए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की ओसाइट्स में और इंसेक्ट और स्टारफिश यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बनेगा गाइस? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, है ना। तो चलिए देख लीजिए और इसका आंसर ढूंढ करके थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बना करके भेजिएगा गाइस, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 तरफ ये देखिए, कह रहा है गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना होती है, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? द क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, कलम मेंडल नहीं, डार्विन नहीं, इन सब की बात ही नहीं आती। लेवेट्ज़गी नहीं, स्ट्रासबर्गर, जी हाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रोमेटिड जो एक दूसरे के द्वारा द्विगुणित परंतु अपृथक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं क्रोमोटेट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। अभी ये क्वेश्चन आया था बीच में, ये क्वेश्चन भाई साहब बीच में आया था, है ना। तो ये क्वेश्चन बीच में आया था तो क्यों आया था, अब आ गया तो क्यों आ गया, आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा क्या? सिस्टर क्रोमेटिड्स, अर्थात इसका ए नंबर ही इसका सही जवाब है। तो गाइस आप लोगों के लिए यह जो मैं बहुत फास्ट कर दिया क्या लास्ट में, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ये मैं एक टॉपिक लेकर के आया चेक करने के लिए। फिलहाल जैसा हमने कल वीडियो अपलोड किया था तो वही मैंने बताया, यूट्यूब ने क्या किया था, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जिससे आवाज़ हमारी जो है इंग्लिश फारसी उर्दू ये सब बोलने लगे हम, है ना। तो चेक भी हो जाएगा और आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे प्रश्न। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन आप लोगों की संख्या हम चाहते हैं तगड़ी संख्या हो तो मजा आ जाए, है ना। संख्या आपकी जैसे बढ़ेगी वैसे ही हम तगड़ा मैटर लेकर के आएंगे, आप लोगों को पूरा दे देंगे, है ना। और फिर आप लोगों को मजा आ जाएगा। यकीन न हो तो एक दिन संख्या आप दिखा दीजिए, सबसे मस्त संख्या लेकर के आइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, 3-3 ग्रुप बने हुए हैं और वहाँ पर हजारों संख्या है एक ग्रुप में। तो भाई साहब आपको दूसरे में 500 से ज़्यादा है, तीसरे में जो है लगभग 300 संख्या, तो कितने लोग हैं और लाइव कितने हैं? इतने लोग हैं। सिलेक्शन कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। अब पढ़ना नहीं चाहते। बहाने कितने लोग जानते हैं? बहाने तो 90-95% लोगों को आते हैं बहाने। लेकिन इस समय दूसरे का छोड़ो, आपको सिलेक्शन लेना है ना, आप लाइव आओ, आप लाइव आइए, आप डेली हमारे साथ आइए। आपको सिलेक्शन लेना है तो जिसको सोना है सो जाने दीजिए, वही संख्या है। सिलेक्शन सभी चाहते हैं, उनको बना बनाए पका पकाए चाहते हैं। तो भाई साहब पका पा भी जाएंगे तो खाना तो आपको अपने से ही ना, उठ करके मुँह में ठूसना तो आपको ही है ना।
उसके बाद पचाना किसको है, पचाना पचेगा भी तो आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। मैंने बताया बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव लोगों का साथ छोड़िए और जो जहाँ कंफर्टेबल जोन है उसको भी छोड़िए और हमेशा आप जो है शिद्दत से जुड़ जाइए। मैंने बताया कि जहाँ पर आपको ट्रिकी की आवश्यकता हो ट्रिकी भी आप लीजिए और उसको यूज कीजिए और जब सब सो रहे हो उस समय आप ट्रिक लगाइए और दमदार सिलेक्शन आपका होगा। फिर चाहे जितनी भी कम वैकेंसी होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा मेहनत होती है सफल वही होता है, सिलेक्शन वही लेता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि इतने लोगों में मेहनत कौन लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन लोग करते हैं। सफलता आपको लेनी है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस सभी लोगों का मत देखिए, है ना। और संख्या भी, ये तो संख्या भी ऐसी भी होती है, कहीं कहीं भेड़ी की तरह चलने लगते हैं। जहाँ भेड़ी एक जाएगी ये नहीं समझेगी हमारी मौत होगी वहाँ पर कि हमको भोजन मिलेगा, वहीं सारी भेड़ियाँ चल देती हैं। तो कुछ लोगों ऐसा भी नहीं, आपको अपनी विचारधारा से काम करना है, अपने सोच करके चलना है ना। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बस यहीं तक रखते हैं। फिलहाल आपको आज का यह लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए दिन, नई ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।